अलीगढ़ बहुजन जागृति मंच द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन मैरिस रोड पर स्थित होटल मिलरोजन में किया गया। जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 14 जुलाई दिन रविवार को बहुजन जागृति मंच के बैनर तले बाबूजी कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर लाल दिघी अलीगढ़ में एक दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बहुजन समाज की राजनीतिक दशा एवं दिशा के विषय पर चिंतन मनन किया जाएगा। शिविर में जनपद अलीगढ़ के अतिरिक्त प्रदेश भर से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग समाज के गणमान्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। चिंतन शिविर के विषय पर प्रकाश डालते हुए समाज के प्रबुद्ध लोगों में बहुजन समाज के राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में मान्यवर साहब काशीराम द्वारा बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए किए गए संघर्ष, त्याग, बलिदान को याद किया जाएगा। साहब द्वारा गढ़े गए सूत्र व सिद्धांतों से किए गए छेड़छाड़ के कारण समाज द्वारा राजनीतिक अवनति की ओर जा रहे आंदोलन पर विचार किया जाएगा। समाज पर होने वाले अत्याचार, वहन बेटियों के साथ होने वाली घटनाएं, दलित समाज के युवाओं की निर्मम हत्या, राजनीतिक दलों द्वारा बहुजन समाज की उपेक्षा जैसे विषयों पर समाज के प्रबुद्धजनों द्वारा विस्तार पूर्वक चिंतन मनन किया जाएगा। समाज पर होने वाले अत्याचार, पीड़ित समाज के प्रति प्रतियों का रवैया, हाथरस के हादसे में उचित मुआवजा न मिलना, घटनाओं, दुर्घटनाओं का राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान न लेना, राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व न होना, बहुजन समाज की राजनीतिक स्थिति में गिरावट, राजनीतिक क्राइसिस से बाहर निकलने का मार्ग, भारत की सत्ता में भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, हाल में ही हाथरस जैसे हादसों को नजरअंदाज करना, जातीय उत्पीड़न आदि विषय इसमें प्रमुख रूप से चर्चा के बिंदु रहेंगे। वार्ता में प्रमुख रूप से आयोजक मंडल के राधेश्याम बाबूजी, जितेंद्र राही, सतीश काका, प्रोफेसर शांति स्वरूप महौर और सुशील गौतम मौजूद रहे। जो हम 14 तारीख को जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, बहुजन जागृति मंच के माध्यम से अलीगढ़ में पहली बार इसका जागृति प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश से लोगों को आमंत्रित किया गया है। जो लोग बहुजन मूवमेंट में शामिल रहे हैं शुरू से लेकर आज तक, उन सभी पुराने लोगों को आमंत्रित किया गया है। जो बहुजन मूवमेंट में जो एक रिक्तपन जो समाज महसूस कर रहा है, बहुजन समाज, उसकी भरपाई के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बड़ा गंभीर प्रोग्राम होगा ये। जो शून्यता समाज में पैदा हो रही है बहुजन समाज में, उसको पूरी करने के लिए मूवमेंट को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो आगे की जो उनकी ज़रूरत है सामाजिक, राजनीतिक और जो भी प्रोग्राम है, हाँ, चिंतन के बिंदु यही है। जो समाज में थोड़ा ये समाज का ऐसा मानना है, राजनीतिक शून्यता की ओर जो समाज जा रहा है, उसको सबसे पहले प्राथमिकता उसी चीज़ को दी गई है। अभी ऐसा लोगों को मानना है कि हमारी पावर कुछ कम हुई है, हमारा शेयर सत्ता में कुछ कम हुआ है, उसकी शून्यता को भरने के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी चीज़ पे, उस चीज़ पे विचार किया जाए। कौन समूह आता है समाज? SC, BC, ST और माइनॉरिटी, जो 85% जो समाज है वो उसमें आता है। साथ ही साथ जो इस विचारधारा से मिलने वाले हमारे जो हाई कास्ट के या अगड़े लोग हैं, वो हमारे साथ में हमेशा रहे हैं, पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और जो उसकी शून्यता है, जो खालीपन है, उसको इस संगठन के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। जो भी फैसला कमेटी में होगा, सम्मेलन में होगा, वो आपको पुनः अवगत कराया जाएगा। प्रेस वार्ता का उद्देश्य जो है, बहुजन जागृति मंच के माध्यम से हम एक दिवसीय चिंतन शिविर कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें समाज के बुद्धिजीवी लोग एकत्रित होंगे और वर्तमान परिस्थितियों में समाज का जो थोड़ा सा गिरावट आई है, राजनीतिक और कुछ आर्थिक भी आई है और कुछ इनके ऊपर अत्याचार भी बढ़े हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम एक दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोई अन्य जनपदों से भी लोग आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, जिससे कि हम आगे उसमें जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो गिरावट आ रही है, उसमें आगे भविष्य में सुधार कर सकें। शिविर का मुख्य उद्देश्य है अपने समाज, बहुजन समाज को जागृत करना और आगे ले जाना। क्या बहुजन समाज में मुस्लिम वर्ग भी आता है? बहुजन समाज में मुस्लिम सब वो भी आते हैं, हमारे समाज में मुस्लिम वर्ग भी आता है, वो भी आते हैं। तो वो भी इसमें शामिल होंगे चिंतन शिविर? हाँ, चिंतन शिविर वो भी शामिल होंगे। उनके बुद्धिजीवी लोग भी हमारे शिविर में आएंगे और पूरा प्रयास किया जाएगा समाज के किसी भी तबके के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो हर कास्ट का प्रतिनिधित्व हो।
जनता से बात करेंगे बुद्धि वर्ग के कौन कौन लोग आ रहे हैं, सबका नाम बताइए, कोई बड़े अधिकारी। नहीं, इसमें एक्चुअल में अभी हम बड़े अधिकारियों को हमने आमंत्रित तो किया है और हमारा उद्देश्य होगा कि मंच पर हम किसी को ना बैठाएं। एक सामान्य दीर्घा होगी जिसमें सभी लोग बैठेंगे, अपनी बात कहेंगे और कहने के बाद अपनी सीट पर चले जाएंगे। क्योंकि प्राय देखने में आता है कि हम अगर मंच किसी को दे देते हैं तो वो चंद लोगों के बीच में रह जाता है। तो हम पहली बार ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अलग से मंच किसी को ना दिया जाए, केवल अपनी बात रखेंगे और समाज के बीच में बैठ जाएंगे। आपका शुभ नाम क्या है, मेरा नाम जितेंद्र कुमार राही, दायित्व क्या है आपका? मैं सचिव हूँ इसमें जागृति मंच का, और हमारे अध्यक्ष जी जो हैं सतीश काका जी हैं और खेमेंद्र जी हमारे संयोजक मंडल में भी हैं।